शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूँ। पदम ये सबसे बड़ी संख्या होती है गिनती में। इससे ऊपर संख्या खत्म हो जाती है। कोई बहुत ज्यादा अमीर हो, उसको करोड़पति अरबपति ऐसे बोलते हैं, मल्टी मिलियनर बोलते हैं, पद्मपति शायद ही बोलते हैं कोई। लेकिन बाबा ने हमें नाम दिया है कि आप सिर्फ पद्मपति नहीं हो, पद्मा पद्मपति हो। पद्म बार पद्मों की कमाई करने वाले हो। पर पद्मा पद्मपति बनने के लिए आज बाबा ने हमें समझाने दी है कि बच्चे, अब गफलत करने का समय नहीं है। बाप बच्चों को हर कदम सावधानी से चलने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि अब का जो समय है उसमें बाबा ने कहा, आप बच्चों का नाम तो है पद्मा पद्म भाग्यशाली, लेकिन वैसे कर्म भी होने चाहिए। तो कर्म कैसे करो? हर कर्म में सावधानी रखते हुए, कदम में पद्मों की कमाई करते हुए पद्मा पद्मपति बनो। क्या करो? हर कर्म में सावधानी रखते हुए, एक तो सावधानी रखो, दूसरा कर्म में कदम में पद्म होना चाहिए, यानी थोड़े में अधिक फायदा। हर कदम में पद्मों की कमाई करते हुए पद्मा पद्मपति बनो। गफलत नहीं करो। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। हर कदम श्रीमत प्रमाण चलो, तब कदमों में पद्मों की कमाई हो सकती है। ये सिर्फ कोई कृपा या आशीर्वाद का सब्जेक्ट नहीं है कि बाबा ने रखा सिर पे हाथ और हम हो गए पद्मा पद्मपति। नहीं, यहाँ बाबा का सिर पर हाथ है जरूर है, पर शिक्षाओं का हाथ है। हाथ जरूर है, तो शिक्षाओं का हाथ मिलता है बाबा का। सावधानी मिलती है कि बच्चे लापरवाही नहीं चलेगी। ये भी तो बाबा का आशीर्वाद है ना। अगर शिक्षा देते हैं बाबा हमें, गफलत करने का अब समय नहीं है। अब तो हर कर्म में सावधानी की जरूरत है, और हर कर्म इतना प्लान्ड हो, इतना मापा तोला हुआ हो कि कदम में पद्म अनुभव हो। कदम में पद्म का यहाँ अर्थ है कि एक कर्म हमारा मल्टीफोल्ड रिजल्ट देता हो। अनगिनत बार एक कर्म का फल मिले। जैसे एक पावरफुल बीज अगर धरती के अंदर डाल दिया जाए तो एक बीज सैकड़ों फल पैदा करता, और उन सैकड़ों फलों में भी बीज होंगे। फिर उनको बो दिया जाएगा तो फिर अनगिनत फल
फिर उससे और, फिर उससे और, फिर उससे और। इसको कहेंगे मल्टीफोल्ड टाइम रिजल्ट। बीज तो एक डाला था, लेकिन उसने अनगिनत बार अपना फल दे दिया। फल में से भी बीज निकलता, बीज से फिर फल, फिर उससे फिर बीज, ऐसे चेन चलती रहती, चेन रिएक्शन होता है। तो इतने पवित्र कर्म करो, इतने महान कर्म करो, हर कर्म इतना रूहानियत वाला और बाबा के प्यार वाला होना चाहिए, विश्व कल्याण की भावनाओं वाला कर्म होना चाहिए कि जो आज एक कर्म आप करो, आपका ऐसा यादगार बन जाए जो आपको देखकर लाखों लोग और करें, उनको देख के करोड़ों और करें, तो उस सारे का जो शेयर है वो आपको आ जाएगा। आपने कोई एक अच्छा पुण्य कर्म किया था बहुत ऊंची स्थिति में, तो उस ऊंची स्थिति में किया गया कर्म आपका यादगार बनता। तो बाबा कहते हर कर्म ऐसा होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कोई एक कर्म जीवन में, हर कर्म ऐसा होना चाहिए। तब कहेंगे कदम में पदम है, हर कदम में पदम होना चाहिए, हर कदम में। तब कहेंगे पद्मा पदम पति, पद्मों बार पद्मों की कमाई करने वाले। तो ये कमाई वास्तव में कर्मों की कमाई है। तो बाबा हमें बहुत ऊंची स्थिति में ले जाने के लिए ये कर्मों की खेती करने की शिक्षा देते। जैसे खेती में डाला बीज अमर हो जाता है, ऐसे आपके कर्म अमर हो जाने चाहिए। कर्म ऐसे करो जो शिक्षा बन जाए दूसरों के लिए। कर्म ऐसा करो जो दूसरे के लिए दर्पण बन जाए। कर्म ऐसा करो जो सबको सुख प्राप्त हो जाए। कर्म ऐसा करो जो अन्य आत्माओं के पाप कट जाएं। कर्म ऐसा करो जो यादगार बन जाए। तो इसलिए आज बाबा कहते हैं बाप बच्चों को कर्म को ऊंची अवस्था बनाने की शिक्षा दे रहे। श्रीमत में मन मत मिक्स न करो। कोई भी कर्म करो तो चेक करो ये श्रीमत प्रमाण है, बाबा की शिक्षा अनुसार है, या मेरी अपनी मत है, इसमें चेक करना पड़ेगा ना। श्रीमत चल रही है या मेरी मनमत चल रही है। कर्म ऐसे होने चाहिए जो हमारे द्वारा कोई सताया न जाए, कोई को अंश मात्र भी दुख न प्राप्त हो। क्योंकि अगर अच्छे कर्म का पदम बार रिजल्ट आ सकता है, तो अगर हमारे द्वारा कोई को दुख मिल गया, कोई सताया गया, कोई बुरा कर्म हो गया, तो उसका भी फिर पदम बार रिजल्ट आ सकता दुख के रूप में। बहुत बाबा के बच्चे भी कई बार जब परिस्थितियां जटिल होती हैं तो ये सवाल पूछते हैं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो कोई एक बीज गलत डाला गया और वो अनगिनत बार, पद्मों बार अब दुखदायी रिजल्ट लेके आएगा। चेन रिएक्शन होता है। अगर अच्छे कर्म का हो सकता है तो बुरे का भी होता है। इसको बाबा ने कहा बच्चे गफलत नहीं करो, बच्चे श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो, बच्चे हर कर्म सावधानी से करो, क्योंकि कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कर्म की गति अति गुई है। कर्म की कलम से जो लिख दोगे अमर हो जाएगा। वही आपकी कमाई, आपका हर कर्म। चाहे दुनियावी रीति से उसको मापेंगे तो हर कर्म कोई पैसा नहीं दिला रहा, लेकिन हर कर्म आपकी एक कमाई है, क्योंकि वो कर्म आपकी किस्मत लिख रहा, कर्म आपका भाग्य लिख रहा, कर्म आपके कई जन्मों तक जाकर के इफेक्ट लेकर के आएगा। इकोसिस्टम है इसका। जैसे आज यहाँ बोलो, इको उसकी गूंज करके वापिस आती है। कोई कोई आवाज़ों के लिए तो कहते हैं हजारों साल बाद वो आवाज़ें लौट कर आती हैं, जो चली जाती हैं एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं।
यहाँ तक कहते हैं कि महाभारत काल की, वो तो अपने तरह से कैलकुलेट करते हैं, आवाजें अभी कैच की जा रही हैं वायुमंडल से, हजारों साल पहले की आवाजें कैच कर रहे हैं। तो हमारे शब्द अमर हो जाते हैं, हमारे कर्म अमर हो जाते हैं, हमारे संकल्पों के लिए तो बाबा ने कहा ही हुआ है, संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रच दी, तो हम पद्मा पदम पति कहलाने वाली आत्माएं अपने संकल्प, बोल और कर्म की क्वालिटी को हमेशा डबल अंडरलाइन से अटेंशन दें, हमेशा। अब बाबा ने कहा गफलत करने का समय नहीं है। बाबा बच्चों को ऊंची स्थिति में ले जाने के लिए सावधानी देते हैं। क्या सावधानी है? कि हर कर्म बहुत संभाल के करना, कर्म ऐसा करो पद्मों की कमाई करा जाए, यानी यादगार बन जाए, सब लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाए। जो उस दिन कहा ना, लॉ मेकर, आपके कर्म लॉज बन जाएं, आपके कर्म युग निर्माण का कारण बन जाएं, आपके कर्म आपको देवता बनाएं, युग को सतयुग बनाएं, दूसरी आत्माओं को भी देवता बना दें। तो चेक करना पड़ेगा ना कि मेरे कर्म की क्वालिटी इतनी ऊंची है। भले तो स्थूल दिनचर्या होती है, दिनचर्या में आपको काम तो वही वाले करने होते हैं, खाना बनाओ, कपड़ा धुलाई करो, ये करो, ये करो। कोई ऑफिस का काम करेगा, कोई बिजनेस का काम करेगा, लेकिन स्थूल कर्म की भी क्वालिटी इम्प्रूव होती है जब उसमें रूहानियत डाल दी जाती, जब उसमें बाबा की शिक्षाएं डाल दी जाती हैं, जब उसमें चिंतन महान किया जाता है, जब उसमें बाबा का प्यार हो, जब उसमें भी विश्व कल्याण का भाव हो। झाड़ू लगा रहे हो एक कमरे में, लेकिन अंदर चिंतन हो कि हम स्वर्ग बना रहे हैं, विश्व की सफाई कर रहे हैं। जैसे नहीं मनोहर दादी सुनाते थे कि वहाँ हैदराबाद सिंध में एक बहन गोबर के उपले बना रही है, दूसरी बहन दौड़ी आई, बहन क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? वो कहती है बहन स्वर्ग बना रही हूँ। अब बताओ, हाथ में गोबर, तो स्वर्ग कहाँ बन रहा था? उसका वो कर्म यादगार बन गया जो उसने जवाब दिया ना, बहन स्वर्ग बना रही हूँ। आज हम क्लासों में उदाहरण देते, तो किया तो उस एक बहन ने ऊंची स्थिति से कर्म, लेकिन दूसरों के लिए ट्रेनिंग हो गया। ऐसे हम बाबा के प्यार की मस्ती में जो कर्म करेंगे, कर्म कितना साधारण हो लेकिन यादगार बन जाएगा। ब्रह्मा बाबा केरी के गोले बना रहे थे, कोई साधु आ गया, उसने पर्चा पकड़ा हुआ था, उस पर त्रिमूर्ति की फोटो थी, गुस्सा करने लगा, इसको तुमने ब्रह्मा लिखा है, कहाँ है तुम्हारा ब्रह्मा, दिखाओ तुम्हारा ब्रह्मा, देखता हूँ कौन अपने को ब्रह्मा कहलाता है। ऐसे गुस्सा कर रहा था। बाबा को बताया, बाबा ने कहा बच्चे को यहीं ले आओ। अरे बाबा आप तो ये केरी के कोले बना रहे हो, उठो यहाँ से, वो ब्रह्मा देखना चाहता है। तो बाबा ने कहा बैठा हूं ना, ले आओ। अब उसको वहीं ले आए। बाबा ने सिर नीचे था, ऐसे ऊपर करके जैसे ही दृष्टि दी वैसे ही उसको साक्षात्कार हो गया, रोने लग गया, बाबा के चरणों में गिर गया, यादगार बन गया। तो कर्म भले कैसा हो लेकिन स्थिति महान हो, तो हमारी स्थिति उस कर्म को पद्मों की कमाई जितना बना सकती है। तो चेक करो कि हमने हर कर्म इतना अटेंशन से किया है, करना जानते हैं। आज हम ध्यान रखेंगे कि हर कर्म बहुत ऊंची स्थिति में रहकर करें, जो यादगार बन जाए, जो देखे हमें कर्म करता उस पर छाप पड़ जाए। तो मैं कौन हूँ? पद्मा पदम पति आत्मा हूँ। आज का याद की यात्रा का बाबा का महावाक्य लेते हैं। आत्मिक स्मृति पक्की करने के लिए आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। तो आज बाबा ने संस्कारों के बारे में समझाया। महावाक्य है,
इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं। देह में संस्कार होते तो सब जल जाते। आत्मा ही साथ में अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। रावण राज्य में तुम्हारे संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या स्पष्ट हो गया? संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार साथ ले जाती है और हमारे रावण राज्य यानी विकारों में आने के कारण संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर बाप आते हैं तो हमारे आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बना देते हैं। तो ये संस्कारों की दास्तान है। बाकी याद की यात्रा वाले प्रोजेक्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन भेजूंगी, वो सारे सुन लेना।